केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि सरकार 2021-22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इस योजना को शुरू करने की इच्छा जताई थी, जिसमें ग्रीन पावर सोर्स से हाइड्रोजन पैदा करने की तैयारी की जा रही है। इस साल के आम बजट में वित्त मंत्री ने इसे शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। हाइड्रोजन गैस कई सोर्स से पैदा की जाती है, लेकिन सरकार ने इसे ग्रीन सोर्स से पैदा करने का ऐलान किया है। हाइड्रोजन गैस पैदा करने का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने और प्रदूषण में कमी लाने पर है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए हाइड्रोजन गैस सही विकल्प साबित हो सकता है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस की रेस में भारत अब तक शामिल नहीं था, लेकिन 1 फरवरी को इसका ऐलान होने के बाद भी वो दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जो पहले से इस मैदान में हैं। हाइड्रोजन गैस की उत्सर्जन की मात्रा 0 होती है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस टेक्नोलॉजी पर लगी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा और इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात सुनने में तो आसान लग रही है, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि सारा मामला टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में बड़े निवेश की जरूरत भी पड़ेगी। हालांकि सरकार इस निवेश की दिशा में कदम बढ़ा रही है। व्यापार के तौर पर कब और कितना हाइड्रोजन पैदा किया जा सकेगा, ये भी साफ नहीं है। पहले हाइड्रोजन का इतना प्रोडक्शन शुरू हो ताकि घरेलू स्तर पर ईंधन की जरूरत को पूरा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जानकारों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए देश के कई बड़े उद्योगपति एक साथ आ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इन उद्योगपतियों में टाटा, अंबानी और महिंद्रा शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल और आयशर जैसी कंपनियां भी भागीदारी निभा सकती हैं। इन बड़ी कंपनियों के साथ लाने की वजह यह भी है कि बड़े मिशन को शुरू करना किसी एक कंपनी के लिए संभव नहीं लगता। इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी और ये तभी संभव हो पाएगा जब उस क्षेत्र की कंपनियां एकजुट होंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे बनेगा हाइड्रोजन। देखिए, भारत में अभी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इसमें पानी ही मुख्य स्रोत है। दूसरा, प्राकृतिक गैस को तोड़ा जाता है, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन अलग हो जाता है। इसमें 2 तरह के फायदे हैं। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, जबकि कार्बन का इस्तेमाल स्पेस, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे काम में हो जाएगा। वैसे तो ये दोनों टेक्नोलॉजी बाजार में मौजूद हैं, लेकिन बिजनेस के उद्देश्य से इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के जरिए इसे इस्तेमाल के साथ साथ बिजनेस के लायक भी तैयार किया जाएगा। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।